achieved what I've set out to achieve, I will let you know where to find the guns. So what shall I do? Get close to him. Find out where those guns are heading. Raise a hand, all those who want to strike! Freddie Thorne is at the very top of my list. We'll cross him off. I'll make him part of our deal. To hell with them. The more they try and stop us, the madder I'll be. Times like these, communist in the family's bad for business. You have to leave the city. You were also at war with the Lees, Mr. Kimber, am I right? Together we could beat them, divided, maybe not. तो तुम्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है? वैसे यहाँ आना काफी अच्छा आइडिया था। अच्छी जगह है। मेरा भी पेट निकला है। ये और बड़ा होता जा रहा है। मोटी होने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं करता। बिल्कुल नहीं करते। देखो अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी शादी हो चुकी है। और लंदन में क्या हो रहा है? पूरा लंदन क्रांति से गूंज रहा है। पॉपुलर डॉग्स पर स्ट्राइक चल रही है। क्या हमारे दोस्तों ने वो दिया जो हमने मांगा था? कितना दिया? 200 पाउंड्स। वैसे तुम किसे मिले थे? रशियन एम्बेसी का एक आदमी था। एक चाइनीज रेस्टोरेंट में मिला था। हमारी क्रांति अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी है और ये हर दिन बढ़ती जा रही है। जेरेमाया, तो क्या कह रहा है? तुम्हारी बहन और फ्रेडी आज सुबह वापस आ गए। मैंने पीछा करने की कोशिश की, पर फ्रेडी छुपने में बहुत माहिर है। कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ढूंढते रहो। ये आखिरी दाव है। अपने रेंट का पैसा खर्च मत करो चार्ली। ये तुम लोगों की शुरुआत थी जेंटलमैन। फ्लर्टिंग बंद होती है। पर मैं तो आ गया था। बंद हो चुका है। मुझे टिप मिली है। मुझे दाव लगाना है। रेस शुरू हो चुकी है। नहीं, मुझे लगाना है। चलो निकलो यहाँ से। हमने कहा नहीं। अब निकल जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। गुड नाइट बॉयज, कल फिर मिलेंगे। हाँ ठीक है। आज का दिन अच्छा है। जॉन का है? जॉन गैरिसन में है। वो कह रहा था उसे कुछ मीटिंग करनी है। बातचीत करने के बाद वो यहाँ आएगा और स्कट बोट की जगह ले लेगा। स्कट बोट, जॉन 10 मिनट में यहाँ आ जाएगा। ठीक है। 5। खोलो। बहुत बढ़िया।
जॉन, अपनी गन नीचे रखो, नीचे रखो। ये चेल्टनहैम के लिए है। जो हमारा है उसे वापस लेने आए हैं। यहाँ बहुत पैसा है, सारा उठा लो। ठीक है जॉन, वहां सिर्फ एक नहीं, घर की रखवाली के लिए वहां सिर्फ एक ही आदमी है। परेशानी किस बात की है? आंट पॉल, आपको तो पता है मार्था की डेथ के बाद ऊपर वाला अच्छे लोगों को बुला लेता है। सच्चाई ये है कि मेरे बच्चे मुझसे अकेले नहीं संभल रहे हैं। वो आवारा बच्चों की तरह यहाँ वहां घूमते रहते हैं। पॉल, इसे नए जूतों के लिए कुछ पैसे दे दो, ये ठीक रहेगा ना? टॉमी, तुम्हारे बिना ये मीटिंग हो सकती है। बताओ क्या बात है? मेरे बच्चों को माँ की जरूरत है, इसीलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। उस लड़की को पता है कि तुम उससे शादी करने जा रहे हो, या उसे बस चौंकाने का इरादा है तुम्हारा? मैंने उसे प्रपोज किया था और उसने हाँ कह दिया। मेरे हिसाब से शादी करने और प्रपोज करने में बहुत फर्क होता है। उसका नाम लिज़ी स्टार्क है। देखो जॉन, लिज़ी स्टार्क एक स्ट्रॉन्ग लड़की है और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देगी। रुक जाइए, आप जो शब्द कहना चाह रही है वो मैं नहीं सुनने वाला हूँ। और वो शब्द क्या है जॉन? तुम जानते हो वो क्या शब्द है? वो शब्द सभी जानते हैं। तो सभी लोग भाड़ में जाएं। ये शब्द या फिर ये चलेगा ना? साफ साफ कह देता हूं, अगर किसी ने भी उसे कहा तो मैं अपनी गन निकालकर उस इंसान के मुंह पर चला दूंगा जिस मुंह से उसने ये शब्द कहा होगा। फिर वो कुछ नहीं कह पाएगा। मर्दों की पसंद मुझे हमेशा चौंकाते आई है जॉन। लिज़ी हर दूसरे मर्द के साथ घूमती रहती है। अब वो बदल गई है, वो पहले जैसी नहीं रही। समय के साथ हर कोई बदलता है, समझ गए? ओह, तो लिज़ी स्टार्क बदल गई है? हाँ, वो पूरी तरह से बदल गई है। वो मुझसे प्यार करती है। सुनो टॉमी, तुम्हारे साथ के बिना मैं ये नहीं कर सकता। इस पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सपोर्ट करो। हाँ, ये सपोर्ट करेगा। सपोर्ट से तुम वो करना चाहते हो जो पहले किसी ने नहीं किया। जॉन, तुम लिज़ी से शादी नहीं कर मेरी सकते। बात सुनो टॉमी, उसे इस परिवार का हिस्सा बनने दो। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है टॉमी, और मुझे भी किसी की जरूरत है। मेरे बच्चों को भी मां चाहिए। टॉमी, सब बर्बाद हो गया। क्या? कमीने सब कुछ ले गए। आखिर यहाँ हुआ क्या? ली फैमिली, सभी के सभी कजिन्स, नेफ्यूज और उनके पिल्ले भी आए थे। जो भी हाथ लगा सब उठा ले गए, कैश बॉक्सेस भी। और ये छोड़ गए वायर कटर। लेकिन ये यहाँ क्यों छोड़ गए? कोई हिलना मत। लगता है वो हमारे साथ खेल खेलना चाहते हैं। कैसा खेल? आंट पॉल, रुक जाइए, बिल्कुल भी मत हिलिए। रास्मस ली फ्रांस में था। अरे नहीं, हम लोग फ्रांस में जर्मन्स के लिए जमीन में ग्रेनेड्स का जाल बिछाते थे, उन्हें आपस में तारों से जोड़कर, और वायर कटर्स छोड़ देते थे। यही हमारा खेल था। यहाँ आसपास में कहीं हैंड ग्रेनेड है। अरे बाप रे। वो किसी तार से बांधा होगा। किसी भी कुर्सी या दरवाजे को जरा भी हिलाना मत। आराम से जॉन। नहीं, यहां नहीं, वो यहां नहीं है। अगर यहां होता तो अब तक फट चुका होता। उस पर मेरा नाम था, उस बुलेट पर जो इरास्मस ने भेजी थी। जाल तो उसने बिछाया है, पर वो सिर्फ मेरे लिए है।
फिन फिन जहां हो वहीं बैठे रहो। मैं तुम्हारी एक्टिंग कर रहा था। तुमने कौन सा दरवाजा खोला अंदर आने के लिए? कोई भी नहीं, मैं कूद कर आया। तो एक काम करो, अब तुम ठीक उसी तरह से बाहर आओगे जिस तरह से तुम अंदर गए थे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, नहीं फिन! हट जाओ! भागो भागो! तुम लोग ठीक हो? इस धमाके से हम सबकी मौत हो जाती। इसीलिए मेरी एक्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं, ठीक है? समझ गए? बड़ी मुश्किल से 10 मिनट मिले हैं। कम से कम थैंक यू तो बोल दो। आजकल पोप से मिलना आसान है, लेकिन इनसे नहीं। अपना हाथ इस पर रखो। मैं ऐसे नहीं मानता। वैसे भी यहां मैं झूठ बोलने नहीं आया हूं। ये लड़ाई हम सबको बर्बाद कर रही है। एक बच्चे की जान जाते जाते बची है। एक बच्चा। सब बच्चे ही हैं। चलो मुद्दे की बात करते हैं। आपके लड़कों ने मुझे मारने की कोशिश की, वो कुछ नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैं यहां पर आपके लिए एक प्रपोजल लेकर आया हूं। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। मैं उसे धोखा देने की सोच रहा हूं। अब समझ आया तुमने हाथ क्यों नहीं रखा। मेरे अपने उसूल हैं। तुम दल बदलना चाहते हो। मुझे आपके लड़कों की जरूरत है। लेकिन क्यों? किम्बर के पास दिमाग नहीं है। उसकी सारी रेसेस कोई और चलाता है। मुझे कुछ समझदार लोगों की जरूरत है, पर उसके साथ साथ ताकतवर लोग भी चाहिए। और आपके लड़कों को यह बात पता होगी कि हम एक रेस जरूर जीतते हैं, हर 3 रेस में से, वो भी रेस शुरू होने के पहले। ना ही कोई चौकर, ना ही कोई सट्टेबाज। मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूं। कमाल है, एक तो तुम यहाँ कर धोखा देने की बात कर रहे हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं। मेरी मां की तरफ से देखा जाए तो हम रिश्तेदार हैं। तो चलिए फिर क्यों ना आपस में हम एक फैमिली की तरह बात करें। एडा, क्या मेरी मदद करोगी? एडा, मुझे पता है कि उस एनवेलप में क्या था। मैंने देखा, पैसे थे। और वो लड़का जिससे तुम लंदन में मिले थे, तुमने कहा था वो फ्रेंचमैन है। वो रशियन था। मैं बेवकूफ नहीं हूँ फ्रेडी। ऐसा क्यों है? सारा रिस्क तुम लेते हो और पैसे स्टैनली चैपमैन को मिलते हैं। वो पैसे किसी काम के हैं। तुम अंधे हो। हाँ, हो जाऊंगा अगर तुम्हारे भाइयों ने मुझे कुछ किया तो। ये उनके बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है और मेरे बारे में और इसके बारे में। तुम्हारा दिमाग खराब है फ्रेडी। तुम सारा पैसा उन्हें दे देते हो जबकि हम यहां पर सड़ रहे हैं, और तुम क्रांति की बात करते हो। मैं जानना चाहती हूं कि तुम किसके वफादार हो फ्रेडी। I said, who are you loyal to?
आपका इससे कुछ लेना देना है? मैंने बस एक औरत से ये एड्रेस मांगा था। उसने कहा वो चुपचाप दे सकती है क्योंकि उसे डर था कि इसका अंजाम बुरा होगा। ये एड्रेस है किसका? टॉमी, मैं तुम्हें एक प्लान बताना चाहती हूँ। तुम्हारे मैसेज में लिखा था कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई एड्रेस है? हाँ, एक टिप मिली थी मुझे। ये एड्रेस है स्टैनली चैपमैन का। तुमने फ्रेडी थॉर्न का प्रॉमिस किया था। फ्रेडी थॉर्न के बदले दे रहा हूं। नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर, स्टैनली चैपमैन फ्रेडी थॉर्न से भी बड़ी मछली है और फिलहाल उसके पास 200 पाउंड कैश में है जो कि दिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी को रशियन गवर्नमेंट की तरफ से। यकीन मानो, चैपमैन के हाथ गंदे हैं और तुम्हें बस उसका पर्दाफाश करना है। अगर उसने मुंह खोला तो सबूत तुम्हारे पास होंगे, फिर शायद तुम्हें तुम्हारा मेडल भी मिल जाए। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें एड्रेस दूं, तुम मुझे जबान दोगे कि तुम फ्रेडी थॉर्न और मेरी बहन को इस शहर से जाने दोगे? ठीक है, मैं वादा करता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा ये समझौता हम दोनों के काफी काम आ रहा है। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए और प्रोटेक्शन, और तुम्हें, हाँ, तुम्हें मिलेंगे क्रांतिकारी। लेकिन एक चिंता की बात है। मुझे डर है कि मिस्टर चर्चिल बेसब्र होते जा रहे हैं और मुझे डर है कि अगर तुमने वो गन्स वापस नहीं की तो मुझे यहां से हटा दिया जाएगा और मेरा करियर खत्म हो जाएगा। किम्बर के साथ मेरा काम खत्म होते ही मैं वो गन्स लौटा दूंगा, यही हमारी डील थी। तब तो मेरी किस्मत पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। हुक्म का इक्का तो तुम्हारे पास है, पर मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे हटाने का फैसला तुम्हारे गन्स लौटाने के पहले ना आ जाए। ये सब मैं तुम्हारी खातिर कह रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे तुम्हारी वजह से निकाला गया तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसे देखकर शैतान भी शर्मिंदा हो जाएगा। इस पोस्ट के आखिरी दिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम और तुम्हारे बेकार भाइयों का सर हथौड़े से कुचल कर जाऊं। तुम्हारी बहन का भी। उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे छोटे भाई फिन को छोड़ दूंगा। उसे नाबालिग के रूप में उठाया जाएगा और आदमियों के जेल वाले हिस्से में डाल दिया जाएगा, जहां लोगों को ऐसे बच्चों की बहुत भूख होती है। शायद वो दिन सबसे बुरा दिन होगा मिस्टर शेल्बी। अगर मुझे हटाने का फैसला पहले आया तो क्या होगा, तुम तो समझ ही गए होगे। याद रखना, समय शुरू हो चुका है।
स्टैनली, पुलिस आई है। स्टैनली, स्टैनली कहाँ हो? यहाँ हो। मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो। चुप। देखिए क्या मिला है सर। लगता है सच में स्टैनली चैपमैन के हाथ गंदे हैं। मिस्टर चैपमैन, तुम तो गए। ये नहीं बता रहा है कि ये कहां से आए हैं। मुझे यकीन है कि थोड़ा समझाने पर वो हमें सब कुछ बता देगा, और फ्रेडी थॉर्न का ठिकाना भी। सर, तुम्हारा चेहरा देखने लायक है। सर, मुझे लगा आपने कोई डील की है। तुम्हें सच में ऐसा लगा? आपने वादा किया था। मेरा वादा? क्या इस सदी में भी लोग एक दूसरे से वादा करते हैं? और वादा किससे? पीकी ब्लाइंडर्स से? अब मिस्टर चैपमैन से तब तक पूछताछ करो जब तक वो फ्रेडी और उसकी पत्नी का ठिकाना नहीं बता दे। पैसा कहां से आया वो जानना जरूरी नहीं है। तुम्हें लगता है कि शेल्बी के खिलाफ मेरा मिशन पर्सनल है? बिल्कुल सही। तुम्हें जो लगता है वो एकदम सही है। अब जाओ और मिस्टर चैपमैन की खातिरदारी करो। ज्यादा नर्म होने की गलती मत करना। ठीक है सर। आज उनका जन्मदिन है। मुझे पता है तुम कभी मिस नहीं करते। मैं लकी हूं कि आप पुलिस वाली नहीं हैं। क्या चाहती हैं आप? चेतावनी देने आई हूं। पुलिस ने स्टैनली को पकड़ लिया है। आपको कैसे पता? पुलिस खबरें लीक नहीं करती। जानती हूं, मैंने और टॉमी ने ही उसकी टिप दी थी। टॉमी ने एक डील की थी, स्टैनली और पैसों के बदले में तुम्हारी और ईरा की आजादी। पैसे? कौन से पैसे? आपको किसने बताया पैसों के बारे में? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ये एडा का आइडिया था, क्योंकि वो तुम्हारे घटिया रहन सहन से बाहर आना चाहती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती। औरतों को ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, एक युद्ध की तरह। आप अपने आप को समझती क्या है? भूलो मत, अपनी माँ की कब्र पर खड़े हो। तुम लोग चाहते हो कि पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे इशारे इन पर सब के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है फ्रेडी। आपने मेरे लिए डील की। तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ एडा के लिए। और आपको लगता है वो पुलिस वाला अपनी बात रखेगा? उसे रखनी पड़ेगी, वरना चैपमैन तुम्हें फंसा देगा। तब भी तुम्हें शहर छोड़ना पड़ेगा। बात तो एक ही है। क्या बात है? तो निकल जाओ। बस एक बात में आप मात खा गई। स्टैनली मेरा पता बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। हम ऐसे ही काम करते हैं, किसी को नहीं पता कौन कहां रहता है। तो आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। वो बेकार में उसे मारते पीटते रहेंगे, उससे बार बार वो बात पूछेंगे जो उसे मालूम ही नहीं है। आपने एक अच्छे आदमी को मौत के मुंह में धकेल दिया। तो तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। मैं बर्मिंघम से बाहर सिर्फ एक ताबूत में ही जाऊंगा। अगर तुमने एडा को हाथ भी लगाया तो मैं खुद तुम्हारी कब्र खोद दूंगी। तुमने एक जिद्दी बच्चे को जन्म दिया है आयरीन।
आपने कहा था कि रुकना मत, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता था। इसे किसी प्रकार का दौरा पड़ गया। तो तुमने इसे मार डाला? इसने एड्रेस बताया या नहीं? तुम्हें हो क्या गया है? बोल देना सीढ़ियों से गिर गया था। सर, ये बेलफास्ट नहीं है। इसके जैसे लोगों की मर्जी चली तो बहुत जल्द ये बेलफास्ट हो जाएगा। जाकर सीढ़ियां ढूंढो, इसे ऊपर से नीचे फेंको और किसी कॉर्नर को बुलाओ। ग्रेसन को बुलाओ। अगर वो उल्टे सीधे सवाल पूछे तो उसे उसके सॉल्टली की रखेल के बारे में पूछना। वो चुप हो जाएगा। यकीन नहीं होता कि मैं इस घटिया जगह पर रहा करता था, जानवरों की तरह। मिस्टर शेल्बी के लोग हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 8 रेस मीटिंग्स में हमने एक पैसा भी नहीं गंवाया है। सारे बुकीज बहुत खुश हैं। कुत्तों को हड्डी फेंकने का समय आ गया है। मुझे भी यही लगता है। मिस्टर किम्बर, मिस्टर रॉबर्ट्स, चलिए आइए मेरे साथ। आइए अंदर। शाबाश फ्रेड, तुम जितना खाते हो उतने में तो आधा बर्मिंघम खाना खा लेगा। जल्दी काम पर लगो बॉयज, चलो चलो। आज की रेस में बहुत मजा आने वाला है, सोच समझ के पैसा लगाना। लीज परिवार ने तुम्हें लूट लिया था ना। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए मिस्टर किम्बर, आइए इस तरफ। चलो चलो बॉयज, कम ऑन। काम अच्छा चल रहा है। खासकर रेस शुरू होने से पहले ही कौन जीतेगा ये जानने से सब बढ़िया चल रहा है। कमाल की बात है, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। तो कहाँ है वो लोग? जॉन, लवलॉक, स्कर्ट बोर्ड, अंदर आओ। ये मेरी टीम है। जैसा आप चाहेंगे ये बिल्कुल वैसा ही पिच करेंगे मिस्टर किम्बर। जॉन बुकी है, स्कर्ट बोर्ड पैसे देखता है, और हाँ, हमारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इनकी है। वॉरविक, अगले शनिवार बियर टेंट से कम 50 गज की दूरी पर। जेंटलमैन एंड लेडीज, आपको पता है ये क्या है? एक लीगल बेटिंग लाइसेंस जो यहां की सरकार ने हमें दिया। अब शेल्बी फैमिली के पास अपना पहला लीगल रेस ट्रैक पिच है। हमने कर दिखाया पॉली। कंग्रेचुलेशंस। ये लो। बधाई हो। बधाई हो टॉमी। 30, 40, 50। इन सिगरेट में से किसी तरह की बदबू आ रही है आर्थर। सड़े हुए पानी की तरह बू आ रही है। और ये देखो, चूहों ने कुछ खराबी कर दी है। ये चुराए हुए हैं। मत पूछो। ऐसी बदबू क्योंकि ये बोट पर थे। तुम्हें उससे क्या? अच्छा सुनो, जरा आकर मेरा हिसाब चेक कर लो प्लीज। तुम्हें इस जगह के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और ठीक से करना। ये सिगरेट्स बेचने के लायक नहीं है। कौली पोली जैसी गंध आती है। इन्हें रखने के लिए नई जगह ढूंढनी चाहिए। उन पुलिस वालों से दूर होना चाहिए। और चूहों से? चूहे हर जगह हैं ग्रेस। फिर किसी गोदाम में क्यों नहीं रखते? टॉमी का ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है? सारे गैर कानूनी सामान को पेट्रोल बोट पे रखना है। उन बोट्स की तलाश नहीं होती? हम उन्हें जंक्शनों पर खड़ा करते हैं, तो बाहर निकलने के कई रास्ते हैं। 1 मील के दायरे में कोई लॉक नहीं होना चाहिए, बस। तुम्हारा भाई कानून का पालन नहीं करता, लेकिन उसने खुद के नियम बना रखे हैं। ये हिसाब ठीक तो है? हाँ, अब ठीक है। 1, 2, 3, 4। हम बारी बारी हर जगह सर्च करेंगे।
काश वो सामान मिल जाए जिसे ढूंढने हम यहाँ आए हैं। गोलियां तो ज्यादा नहीं मिली सर, उससे ज्यादा तो सिगरेट और विस्की है। आर्थर बता रहा था कि तुम बहुत सवाल कर रही थी कि हम अपना बिजनेस कैसे चलाते हैं और कहां से शराब मंगाते हैं और कहां उसे रखते हैं। मैं बस यूं ही पूछ रही थी। आओ चलो वॉक पे चलते हैं। पर कहाँ? आओ। यहाँ क्यों? तुम एक कैथलिक लड़की हो, है ना? हाँ। तब तो ये भी जानती होगी यहाँ लोग कन्फेस करने आते हैं। आओ बैठो। तो बात यह है क्रिस कि मैं कन्फेस करता हूं कि मुझे किसी की जरूरत है। किम्बर का एक एडवाइजर है, उसका नाम है रॉबर्ट्स। वो बातें अच्छी करता है, हिसाब किताब सही रखता है, उसके लीगल कामकाज भी देखता है। और तुम्हें रॉबर्ट्स की जरूरत है? आर्थर ने बताया तुम्हारे पास दिमाग है। मैं अकाउंटेंट नहीं हूं और ना ही वकील। नहीं, पर तुम्हारे पास वो है जो मुझे चाहिए, क्लास। मुझे कोई चाहिए जो बड़ी मीटिंग्स में ले जाने लायक हो, जिसमें कोई क्लास हो। ये मेरा जॉब इंटरव्यू है। आर्थर ने बताया तुम नंबर्स में बहुत अच्छे हो। ऐसा नहीं है, वो नंबर्स में खराब है, इसीलिए उसे ऐसा लगता है। और तुम सारी बुक्स ढंग से रखती हो। हाँ, बिखरे पड़े थे। लेकिन तुम एक झूठी हो। कोई भी कैथोलिक लड़की चर्च में घुसने के बाद क्रॉस का साइन बनाना नहीं भूलती। तुम बहुत शकी इंसान हो। पहले तुमने मुझसे उस पब में काम करने के बारे में झूठ बोला था, और अब पता चला कि तुम एक प्रोटेस्टेंट हो। तुम्हें फर्क पड़ता है? नहीं। काम मिलने के लिए झूठ बोला। तुम्हारे हाथ कांपते हैं जब तुम किसी के लिए बियर का ग्लास भरते हो। ये कोई इंटरव्यू नहीं, ये तो पूछताछ है। बैठ जाओ। सुनो ग्रेस, तुम वहां आ गई हो जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए था, वजह चाहे जो भी हो। पर मैं खुशकिस्मत हूं। और मेरा भी। तुम जानती हो मैं जो भी काम करता हूं सब इल्लीगल है। मैं अंधी नहीं हूं। और इस सब के बावजूद तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो? तुम मुझे जॉब ऑफर कर रहे हो? मुझे मंजूर है। एक और बात तुम्हें जान लेनी चाहिए कि तुम्हें अपने साथ काम पर रखने के पीछे मेरी एक और वजह है। मुझे काफी उम्मीदें थी। तो क्या रिजाइन कर दोगी? नहीं, अब तो पूरे दिल से काम करने का मन है। तो कल मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। लिज़ी, हेलो लिज़ी, वो बैग बहुत भारी है, अंदर आ जाओ। बच्चों के लिए चाय है। तुम्हें बच्चे पसंद है? हाँ। बढ़िया, क्योंकि जॉन के 4 बच्चे हैं। घबराओ मत, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूं यहाँ।
मैं बस बात करने आया हूं। तुम हमारे खिलाफ नहीं हो? जॉन की अपनी जिंदगी है और तुम्हारी अपनी है। तो लिज़ी, जब से मैं फ्रांस से वापस लौटा हूं तब से मैं तुम्हारे पास कई बार आ चुका हूं। तुमने उसे बताई तो नहीं ये बात? नहीं, मैंने उसे नहीं बताई, जैसे कि तुमने उसे नहीं बताई। लेकिन तुमने उसे क्यों नहीं बताई लिज़ी? क्यों नहीं बताया तुमने उसे कि तुम उसी के भाई के साथ सो रही थी पिछले 2 सालों से? क्योंकि ये सारी पुरानी बातें हैं। वो अच्छा इंसान है, मुझे उसे खोना नहीं है। हाँ, इसी बात की तुमसे उम्मीद थी कि ये सारी पुरानी बातें। देखो, जॉन कहता है कि तुम बदल गई हो और मुझे उस पर यकीन है, और ये अच्छी बात है। बदलाव जरूरी है और मुझे दिख रहा है कि तुम बदल गई हो लिज़ी। तो मैं यही चाहता हूं कि तुम दोनों खुश रहो, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे मेरी तरफ से एक वेडिंग गिफ्ट समझो तुम्हारे लिए, और साथ ही अलविदा हमारे खुशी के पलों के लिए। तुम्हारा मतलब एक आखिरी बार? हाँ, आखिरी बार, तुम और मैं। पूरे 8 पाउंड ही है। तो कहाँ चलना चाहिए? टॉमी, मेरे घर चलें क्या? यानी पुरानी बातें पुरानी नहीं है। ये पैसे अपने पास रखो लिज़ी और निकल जाओ यहाँ से। टॉमी प्लीज। निकल जाओ। मैं उससे प्यार करती हूँ टॉमी, सच में, सच में। जॉन अपना फैसला खुद लेगा, पर इस बार उसे सच्चाई पता होगी। तुम्हारा भाई तुमसे 10 गुना ज्यादा अच्छा है। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है। हमें वहां बस टोबैको और विस्की मिली। उसे उसी जगह पर छोड़ा ना? बिल्कुल, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। तुम बहुत अच्छा कर रही हो ग्रेस। आर्थर से बातें निकालना काफी आसान है। थॉमस से ज्यादा? हाँ। वो कम समझदार है? हाँ। क्या तुम थॉमस के बारे में भी यही कहोगी? ये आपने कहा है। उसने मुझे प्रमोशन दिया है। वो चाहता है कि मैं उसका हिसाब देखूं और सेक्रेटरी भी बनूं। एक खूंखार गैंगस्टर की सेक्रेटरी बनोगी? इन मवालियों के दिखावे बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सही कहा ना? हाँ, काफी चौंकाने वाले हैं। मुझे लगता है उसका दिल तुम पर आ गया है। मुझे लगा आप खुश होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें याद होगा कि तुम जिसके साथ काम कर रही हो वो एक खतरनाक गैंगस्टर है। वो क्या है मुझे अच्छे से पता है सर। ग्रेस, इस काम में सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग अक्सर भूल जाते हैं कि वो कौन है। मैं यहां अच्छी खबर लेकर आई थी। ग्रेस,
टॉमी, मुझे एक मदद चाहिए। कार चाहिए थी। मैंने सोचा लीजियो और बच्चों को साथ में कहीं घुमाने ले जाऊं, लाइसेंस मिलने की खुशी में। हाँ बिल्कुल ले जाओ जाओ। मुझे चाबी चाहिए। देखो जॉन, तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। कल की बात है, मैंने इसी कार की फ्रंट सीट पर मैंने लिजी को कुछ ऑफर किया और जॉन, उसने मुझे हाँ कहा। और ये एक सच्चाई है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में कि चाबी लेनी है, लिजी को बाहर ले जाना है, शादी करनी है। फैसला तुम्हारा है। पर एक बात याद रखना, उसने हाँ कहा। एक और ग्लास ले आओ। तो टोस्ट करें? मैं एक आयरिश हूँ, मैं लाखों टोस्ट कर सकती हूँ। इससे पहले कि शैतान को पता चले कि तुम मर चुके हो, उससे पहले तुम स्वर्ग पहुंच जाओ। वैसे हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारी नौकरी का। बेटिंग लाइसेंस, शेल्बी ब्रदर्स लिमिटेड। ये शब्द मुझे पसंद नहीं है, लिमिटेड। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो लिमिट में रहना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ फोन लगा दिया है, वहां पीछे। ओ, पता तो होना चाहिए। और किसके पास फोन है? तब ये किसी काम का है। क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैंने इसे रेकम्स डिपार्टमेंट स्टोर से मंगाई है। क्या तुम इसे खोलना चाहोगे? नहीं, बचा के रखो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा पहला काम। मैं चाहता हूं तुम इसे मेरी बहन तक पहुंचा दो। तुम उससे नहीं मिलते? कोई नहीं मिलता उससे, पता नहीं कहां पर है वो। मुझे पता चला है कि वो एक बाथ हाउस में जाती है जो मोंटेग्यू स्ट्रीट में है। सिर्फ औरतें वहां जा सकती हैं। वो भेष बदल कर जाती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ। लेकिन मैं लेकर क्या जा रही हूँ? एक इनविटेशन, एक फैमिली ओकेजन है और मैं चाहता हूं वो वहां आए। उसे बताना समझौता होने वाला है। क्या मैं उसे गुमराह करने जा रही हूँ? कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ लो। इसमें लिखा है कि तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकती। उसे इनविटेशन दे देना और वो बॉटल कवर में रख दो, स्पेशल ओकेजन के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है जो? मैं इसे नहीं झेल पा रहा, मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा। मुझे बताओ तुम ये पी क्यों रहे हो? जिस वजह से तुम पीते हो, सर दर्द हो रहा है। मैंने लिसी से बात की, उसने मुझे बताया कि तुम्हारा भाई एक नंबर का झूठा इंसान है। उसके बाद मैंने उसकी कजन से बात की। मैंने उन्हें ड्रिंक्स भी पिलाई। उन्होंने कहा कि वो अभी भी कुछ लोगों से मिलती है।
ताकि वो लोग उसके घर तक ना आए, इसीलिए वो खुद उनके घर जाती है। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? मुझे लगता है तुम इतिहास में पहले शेल्बी हो जिसके पास हर चीज का लीगल लाइसेंस है। हमारे दादाजी क्या कहेंगे? हाँ, अपनी कब्र में लेटे लेटे सोच रहे होंगे, साला ईमानदारी का पैसा वो भी इस घर में, यहां पे। जब हम बच्चे थे तब तुम सबकी नकल किया करते थे, मगर अब हम बच्चे नहीं रहे जॉन। फिर भी हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। हाँ, हाँ। आजा, उठो, अच्छे से नींद लो। कल एक बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन? कल हम लोग लीज के साथ अपना झगड़ा हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। कब से? बस अब से। कल 10 बजे तैयार रहना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सभी बाहर निकलो। सभी तैयार हैं? जॉन तैयार? हाँ हाँ, मैं तैयार हूं। ये लो, थोड़ी पी लो। क्या तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? बोलो। तो चलो चलते हैं। बोलो। टॉमी, तुम्हारा प्लान क्या है? उन लोगों के पास गन है। जॉन, इससे पहले कि हम लड़ाई में जाएं, तुम्हें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मुस्कुराओ जॉन, आज शादी है। किसकी शादी है? अगर तुम्हें बता दिया होता तो तुम यहां आते ही नहीं। तो एक लड़की है ली फैमिली में और वो बहुत बेचैन है और उसे भी शादी करनी है। हट जाओ, हट जाओ यहाँ से। जॉन, छोड़ो मुझे। जॉन, मैं शादी नहीं करूंगा टॉमी। बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी। एक लड़की जिसे पति की जरूरत है और एक लड़का जिसे पत्नी की। टॉमी, मैं शादी नहीं करने वाला टॉमी, बिल्कुल भी नहीं। जॉन, अब चलो भी जॉन। सुनो, मैं पहले शादी पक्की कर चुका हूं, तो अब अगर तुम पीछे हट गए तो मेरे यकीन मानो जॉन, यहां पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी, बहुत बड़ी जंग। बात समझने की कोशिश करो जॉन, हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुमने शादी की तो हमारी फैमिली और ली फैमिली दोनों एक हो जाएंगे हमेशा के लिए, और ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो फैसला तुम्हारे हाथों में है, लड़ाई या शांति। छोड़ो मुझे। ठीक है, एक बार दहेज में मिल रहे सामान को तो देख लो। दहेज? उसके डैड तुम्हें एक कार दे रहे हैं। ये चलेगा? हाँ चलेगा। देखो वो आ गई। उम्मीद करता हूँ वो 50 से कम हो। यहाँ देखो, जाओ। आज हम सब एक शादी के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये लड़का है और ये लड़की। अच्छी लग रही। सद्भाव और एक रूप रह सकें। जो हमारे आसपास इन दो परिवारों के सदस्य हैं, उनकी मंजूरी से यह शादी हो रही है। क्या आप जॉन माइकल शेल्बी
एज में मार्था ली को अपनी खूबसूरत पत्नी तो तुम्हें के रूप में invitation स्वीकार मिल गया? करते हैं। क्या आप दोनों ग्रेस ने कहा समझौता होने वाला है। दूसरे का साथ निभाने का Family वादा day। करते हैं? तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया? वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, और जब बात करता है तो वो मुझे शेल्बी कहकर बुलाता है, जबकि मैं तो अब थॉर्न हूँ। थॉर्न मेरी तरफ? हाँ, हो सकता है। हालात में निभाएंगे हर वो दुख जो आपकी जिंदगी कमाल है टॉमी। क्या आप उसे साथ तो क्या में तुम उसे निभाएंगे? पसंद करने लगे हो? समारोह का और एक हिस्सा बाकी है, दोनों परिवारों के खून को मिलाने का रिवाज। इस रिवाज के बाद दोनों परिवार एक हो जाएंगे हमेशा के लिए। अब आप दोनों पति पत्नी हो चुके हैं, तो चलो जॉन अपनी पत्नी को किस करो। Doesn't take me a farthing, another load of wagon man. Get a little fellow in. नहीं मैं नहीं आऊंगा। तुम ईडा से कहो थोड़ा शांत हो जाए। आपको लगता है वो मेरी सुनेगी? मैंने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की। कई हफ्तों से एक छोटे से बेसमेंट में रह रही है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? वहाँ रहकर उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। बहुत हुआ, अब बस करो। क्या कर रही हो? एडा, आ जाओ एडा, रुको, थोड़ा सा आराम करो, आ जाओ बैठ जाओ। हाँ देखो एस्मे, देखो किस फैमिली में तुम्हारी शादी हुई है, और देखो इसे कौन चलाता है। ये बताता है कि कौन क्या करेगा। ये अपनी ही बहन को तकलीफ पहुंचाता है और उसके पति को मारने की भी कोशिश करता है ये। बहुत हुआ। और देखो अब ये मुझे डांस भी नहीं करने दे रहा है। एडा, मुझे तो एडा, यहाँ आना ही नहीं रुक जाओ। चाहिए था। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ एडा, मेरी बात सुनो। अरे नहीं, होने वाला है, बच्चा होने वाला है। चलो क्या एडा, कमाल का आराम वक्त चुना है एडा। मुझसे मेरे दूर साथ रहो चलो। टॉमी, Come on। मुझे हाथ मत लगाओ। आराम से, दूर हटो, आराम जाने से। दो। आराम से, क्या कर रहे हो? आराम से, देख कर गाड़ी चलाओ। हम पहुंच गए, अब डरने की जरूरत नहीं है आर्थर। पहुंच गए। शुक्र है। आ जाओ। कार कैसी है जॉन? कैसी चलती है? बहुत बढ़िया, काफी तेज है। तुम्हारी बहन को बच्चा होने वाला है और तुम्हें कार की बात करनी है। अब आदमी इससे ज्यादा कर ही क्या सकता है पॉल? जाकर दारू पी सकता है। बिल्कुल सही कहा, चलो। किसी एक को यहाँ होना चाहिए। आपने सही कहा पॉल, फ्रेडी को यहाँ होना चाहिए। लगता है तुम्हारे अंदर का इंसान जाग उठा है। समझौता सुबह तक का है, मेरे ऑर्डर्स हैं, उससे कहो वो सेफ है। एडा! चलो भाइयों, आज जमकर दारू पी जाए। बस ऐसे ही, थोड़ा और पुश करो। शायद बच्चा उल्टा निकल रहा है। मैंने 3 बहनों की डिलीवरी देखी है। शायद तुम सही कह रही हो। इसे आगे झुकाते चलो हैं। एडा, हिम्मत रखो एडा, बच्चा होने ही वाला है एडा। 1 2 3। 3 खूबसूरत औरतें। मुझे जाना चाहिए, मुझे उनके पास नहीं जाना नहीं चाहिए। नहीं, तुम बैठ जाओ। जब बच्चा होने वाला हो तो औरतों के बीच नहीं जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है उसका पति उसकी बात मानेगा और दूर रहेगा? नहीं, फ्रेडी जरूर आएगा। उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि टॉमी ने कहा उसे कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने सही कहा ना टॉमी? हाँ सही कहा, आज की रात कोई दुश्मनी नहीं। तुम्हें पता है जॉन, मुझे लगता है कि वो सुंदर बारमेड जो अभी अभी बाहर गई है, उसी ने हमारे भाई को नर्म दिल बना दिया है। बिल्कुल सही कहा।
बेटा, दरवाजा खोलो। बेटा हुआ है। प्यारा बच्चा। लड़का हुआ है फ्रेडी। कितना सुंदर है। मेरे बच्चे, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। स्वागत है। दरवाजा खोलो, पुलिस। फ्रेडी, शायद वो मेरे लिए आप आए हैं। अंदर नहीं आ सकते, यहाँ बच्चा हुआ है। फ्रेडी, तुम्हें हिरासत में प्लीज लिया मुझे जाता है, छोड़ दो। फ्रेडी। चलो, इसे मत ले जाओ। चलो मेरे साथ, फ्रेडी, चलो। प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए। मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो, छोड़ दो। एडा, फ्रेडी, चलो, छोड़ दो मुझे। क्या तुम चाहते हो कि अब मैं वो शैंपेन खोलूं? बेटा हुआ है। रुको पॉली पॉली, 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 पॉली। लेकिन पुलिस आई और फ्रेडी को ले गई। मुझे इस तरह मत देखो। झूठे कहीं के।